कर्ज की समस्या के बारे में आज जानते हैं। जन्म कुंडली में छठा भाव कर्ज का भाव भी है, यानी कि कुंडली का छठा भाव ही व्यक्ति के जीवन में कर्ज की स्थिति को नियंत्रित करता है। जब कुंडली के छठे भाव में कोई पाप योग बना हो या षष्ठेश ग्रह यानी छठे भाव का स्वामी ग्रह बहुत पीड़ित हो तो व्यक्ति को कर्ज की समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे छठे भाव में कोई पाप ग्रह नीच राशि में बैठा हो। दूसरा, छठे भाव में राहु चंद्र या राहु सूर्य के साथ होने से ग्रहण योग बन रहा हो। तीसरा, छठे भाव में राहु मंगल का अंगारक योग हो। छठे भाव में राहु गुरु का गुरु चांडाल योग बन रहा हो। आगे, शनि मंगल या केतु मंगल की युति छठे भाव में हो। ऐसे पाप या क्रूर योग जब कुंडली के छठे भाव में बनते हैं तो व्यक्ति को कर्ज की समस्या बहुत परेशान करती है और कर्ज को वापस लौटाने में बहुत समस्याएं आती हैं। छठे भाव का स्वामी ग्रह भी जब नीच राशि में हो या छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो या बहुत पीड़ित हो तो भी कर्ज की समस्या होती है। मंगल को कर्ज का नैसर्गिक नियंत्रक ग्रह माना गया है। यहाँ मंगल की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि जन्म कुंडली में मंगल अपनी नीच राशि कर्क में हो, आठवें भाव में बैठा हो या अन्य प्रकार से अति पीड़ित हो तो भी कर्ज की समस्या बड़ा रूप ले लेती है और बहुत परेशान करती है। अगर छठे भाव में बने पाप योग पर बलि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो कर्ज को बहुत मुश्किल से लौटाने में सफलता मिल जाती है, लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि के अभाव में यह समस्या बनी रहती है। छठे भाव में पाप योग जितने अधिक होंगे उतनी समस्या अधिक होगी। इसलिए जन्म कुंडली का छठा भाव पीड़ित होने पर लोन लेने में भी सतर्कता बरतनी चाहिए। व्यक्ति की कुंडली अच्छी होने पर भी व्यक्ति के कर्जवान हो जाने के कारण उस समय कुंडली में चल रही अकारक ग्रहों की दशाएं या गोचर ग्रहों का प्रभाव होता है, जिससे अस्थायी रूप से व्यक्ति उस विशेष समय काल के लिए कर्ज का बोझ से घिर जाता है। जैसे कि अकारक, षष्ठेश और द्वादश की दशा व्यक्ति के जीवन में कर्ज की समस्या देती है। जेम्स मतलब ज्योतिष, आर्थिक आज़ादी, मानसिक सक्षमता। यहाँ पे आप ज्योतिष सीखते हुए पैसिव इनकम कमा सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप करें 9584721366।